उसमें अंदर मिठास मीठा हो जाएगा, अंदर हल्कापन सा हो जाएगा, अंदर अच्छापन सा हो जाएगा कि ये अपने आप, क्योंकि वो मीठा खाने से तो मीठा वो भी थोड़ी देर बाद नहीं रहता, तो वो अपने आप मीठा हो जाएगा। वो है भाव। वो समझो आत्मा से, आत्मा का रस समझिए, वो आत्मा की स्मेल समझिए, और यही बैकुंठ में वो अपने आप होता है, क्योंकि आत्मा ही जाती है, बाकी कुछ नहीं जाता। और ये अभी कोई भी चीज के ऊपर अब हमने कपड़ा डाल रखा है तो उसका पता नहीं आकार विकार कैसा है, तो उसे हटाने के बाद वो फ्री है ना, साफ देख सकते हैं क्या है। तो वो आत्मा के ऊपर हमने ये तरह तरह के कचरे डाल रखे हैं, ईर्ष्या का, जलन का, बुराई का, झूठ का, मान अपमान का। तो इसलिए वो इसमें से निकले, वो बोझ है, वो नहीं चल पा रहे, उनकी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसमें से निकले, पशु बन गई, पक्षी बन गई, कीड़ा बन गई, मकोड़ा बन गई। तो वो मर्यादा उन्होंने बनाई हुई है कि जैसा आप किसी को कोई चीज, गेहूं उधारी दे देते हैं, अभी महीने बाद गेहूं आने वाली है, वो भाई बंधु बोल दे कि भाई हमको थोड़ा इस बार वो कम पड़ गई, तो बोलेंगे ले जाओ भाई, अब आप दे देंगे। तो उसके बाद गेहूं आने पे अगर वो उसके अंदर वो ज्यादा कचरा होगा तो आपको उलाहना देगा, अरे भाई हमने कुछ कमाया थोड़ी है, तेरे को गेहूं की गेहूं ही मांग रहे। हाँ, बात तो सही है। हाँ, तो इसके अंदर देखो आप ये अरे मैंने देखा नहीं था, उसने नहीं संवारा, तो इसलिए वो ऐसा नहीं, हमने कमाया नहीं, वो तो चीज की चीज। तो वो भगवान यही बोल रहा, मैंने जैसा साफ सुथरा भेजा था तेरे को, और ये बोला था एक बार राउंड तो लगाना जरूरी है, नहीं राउंड लगा रहे तो फिर मैं भेजता ही क्यों, मेरे पास ही था फिर तो राउंड लगा करके ऐसे ही आ जाओ, तो बस वो तो सदा के लिए निहाल होगी। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, अगर आपके बैकुंठ में जाने के बाद कभी इच्छा हो रही कि मैं घूम के आऊँ, वो घर वाले हमारे आगे पूर्वजों के मतलब संतानों के अच्छा कर्म हो रहा है, तो वो खुशी के अंदर में खुशी होगी, तो आप मानुष का क्या किसी भी रूप में आप आकर के देख करके वो खुशी से जा सकती हैं। मतलब कितनी, अभी हम एक श्वास भी नहीं ले पा रहे, बात खत्म करो, एक श्वास, और फिर आप कभी भी वो जब तक सृष्टि रहेगी ये, कभी भी आपका इच्छा होगा तो आप वो पोता परपोता 7 पीढ़ियां तक की तो वही पहुंचेंगे, 21 पीढ़ी, 7 आगे 7 पीछे और 7 ससुर पर, 21 पीढ़ी तो वहीं मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर आपको वो, क्योंकि वो देखेंगे हमारे पूर्वज और वो परंपरा के अनुसार कि एक घर में खुशी और शांति तो 8वीं को भी रहेगी, तो उसके अनुसार अगर उनकी कृपा होगी, वो अच्छे पे लग गया, तो वो कभी भी देखने आ सकती है मुक्त हुआ। लेकिन वहाँ से भी आत्मा को आजाद कर देते देखने की। अरे वो तो आजाद ही है, वो तो कहीं भी मतलब आजादी की जगह पे। वो मैंने अभी वो एक बाउंड्री है, उसमें वो सरकारी कर्मचारियों की है, वो इसके अंदर बिना आज्ञा अंदर आना मना है, लेकिन वो जो अंदर में प्रवेश है वो तो मानुष ही है ना, कहीं भी घूम सकते हैं ना, टॉयलेट जा सकते हैं, रसोई में जा सकते हैं, कहीं लेट सकते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं, उनके लिए सब पूरा ब्रह्मांड स्वतंत्र हो गया, इतनी फैसिलिटी है। ऐसा है प्रभु, ये तो मतलब मैं इसलिए ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि वो दयालु है, लाभ उठा लो भाई, क्योंकि उसके लिए कुछ जो हम इस बच्चे को मनाने के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा, बहन बच्ची को मनाने के लिए, माँ को मनाने के लिए, उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करने की जरूरत, सिर्फ मर्यादा, क्योंकि आपका बाप जैसा था वो वैसे विचार बच्चे के चाहता हर कोई, वो तो ऐसे में उसी के विचार हैं तो खुश है, अगर दूसरे विचार हैं अरे क्या है ये तो निकम्मा है, ये है वो है कर बोलेगा, तो फिर वो उसमें क्या गलती करना है। ये तो हो सकता है ऐसे एक स्वार्थ के लिए करना, उसको तो कोई स्वार्थ नहीं। वो अगर आपने मान को स्वीकार कर लिया और अपमान को, तो बस मान ही मान रह जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो चीज खा रहे ले रहे तो वो तो खत्म ही कर रहे हैं ना।
तो वो मान मान ही रह जाएगा। लेकिन हम तो मान को खा रहे, अपमान को तो सुनना ही नहीं चाह रहे। वो झूठ ही बोल रहे, सच की तरफ तो बोल ही नहीं कर रहे। वो तभी बोलना पड़ेगा ना, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, झूठ बोल। अगर सच बोल रहा तो एक बार बोल दिया, वो दोबारा बस ऐसे बोल सकता, बाबा मेरे को कोई ऐसा कारण नहीं मैं झूठ बोलूँ, मैंने तो सच बोला। बस वो मान, उससे कुछ देर बाद अपने आप वो मनवा देगा सच्चाई को। उसको तसल्ली वो बार बार दे रहा है तो समझो वो झूठी बात। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो दुनिया के मतलब मैं माता जी के साथ, गुरु माता के साथ दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे घरों में गया, 4 पाई जितनी मेज और उस पे सब व्यवस्था मतलब खाने की ही रखी हुई है। तो हमें जो भाई जो ऐसे लगा कि ये देखे खा के, वो खाए भी। लेकिन जब उसका प्यार मिला, जो उसकी मिठास मिली, वो ऐसा देखा कि दुनिया में कभी मिली ही नहीं। वो जो अंदर से मिठास देगी, जिसको भाव भी बोल सकते हैं, उस जिसको मुक्ति धाम की खुराक भी बोल सकते हैं। तो तब जा करके जैसे वो रसगुल्ला खाने के बाद वो चाय की 2-3 घूंट फीकी लगेंगी, तो वो उसका रसगुल्ला जब अंदर में तैयार हो जाता है ना, तब जा करके ये कुछ भी खाओ वो मीठा ही लगता है।